नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मसूरी के होटल में हुए युवक के मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड के इस खुलासे ने सबको चौंका दिया। प्यार में धोखा खाई कुदरत ने जिस हाथ पर प्रेमी का नाम गुदवाया था, उसी हाथ से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्यार में धोखा तो सिर पर सवार जुनून, बेपनाह मोहब्बत का कर दिया खून। भाई संग मिलकर कुदरत का प्लान, शादी से इनकार किया तो ले ली जान। लव इन मसूरी की इस कहानी का अंजाम इतना भयानक होगा, शायद ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा, खुद कपिल ने भी नहीं। मसूरी के होम स्टे में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का देहरादून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने एक युवती और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे हत्याकांड को युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया था। मृतक कपिल चौधरी की प्रेमिका ही पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। उसने प्रेमी की ओर से शादी से इनकार करने के बाद हत्याकांड का प्लान बनाया था। देहरादून पुलिस ने मामले में आरोपी प्रेमिका कुदरत और उसके अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि भाई अब्दुल्ला अपनी बहन कुदरत और कपिल के रिश्ते से खुश नहीं था। उसने शुरुआत में ही कपिल को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन कुदरत का प्यार आड़े आ गया। इसके बाद जब कुदरत ने खुद ही कपिल को मारने के लिए अपने भाई से कहा, तो जैसे उसके गुस्से की आग को हवा मिल गई और अंजाम मोहब्बत के मर्डर तक आ गया। गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था, उसका हमें तत्समय में जब हमने घटना स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद अब्दुल्ला, इसकी एक बहन है कुदरत, तो कुदरत की जो है बेसिकली इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल मसूरी पुलिस को रविवार के दिन सूचना मिली थी कि भट्टा गांव में स्थित होटल के रूम में एक युवक की लाश खून से लथपथ पड़ी है। सूचना से मसूरी में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि बॉडी रुड़की के रहने वाले 24 साल के कपिल चौधरी की है, जिसके पिता यूपी पुलिस में दारोगा के पद पर तैनात हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। पुलिस ने दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाली प्रेमिका कुदरत और उसके भाई अब्दुल्ला को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी युवती कुदरत ने बताया कि 2 साल पहले दिल्ली में कपिल से जान पहचान हुई थी। जान पहचान प्यार में बदल गई। 7 जन्मों के वादों के साथ दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन जब शादी की बात आई तो कपिल मुकर गया। इस पर कुदरत ने अपने भाई अब्दुल्ला से मिलकर कपिल की हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत मसूरी लाकर मौत के घाट उतार दिया और शव बेड के नीचे छिपाकर फरार हो गए। जब वो नहीं माना, अल्टीमेटली 8 तारीख को आकर के इन दोनों भाई बहनों ने उसको मारने की योजना बनाई। दिल्ली से चले, पहले हरिद्वार में ये लोग मिले हैं। हरिद्वार में आकर के ये हरिद्वार तक जो है रोडवेज की गाड़ी में आए हैं और ये रुड़की से जो है अपना गाड़ी लेकर गया। फिर तीनों लोग हरिद्वार से मसूरी गए। मसूरी में उनको कमरा नहीं मिला उस दिन, महंगा होने के कारण भी उनको कुछ हिम्मत नहीं हुई मेन मार्केट में। फाइनली लगभग सुबह जो है 7 से 7 बजे के लगभग भट्टा गांव में आए और भट्टा गांव में आकर के जो है ये जो रोटी चाय 7 नाइट्स होम स्टे है, वहाँ उनको एक नॉमिनल रेट में एक कमरा मिला और 8 साढ़े 8 बजे कमरे में गए, वहाँ रुकने के बाद जो है अगले दिन मतलब रात को उस दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, गला रेत की हत्या किया। पुलिस ने बताया कि दोनों का अलग अलग धर्मों से होना कपिल के परिवार वालों को रास नहीं आया, इसलिए परिवार के दबाव में कपिल ने प्रेमिका को शादी के बंधन में बंधने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, कुदरत मुस्लिम धर्म से थी और कपिल हिंदू धर्म से।
पुलिस पूछताछ में पता चला है कि कुदरत ने अपने परिवार में कपिल का नाम सलमान बताया था, जबकि कपिल के घर में ये बात पता थी कि कुदरत अलग धर्म से है। इसके चलते घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया था। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ। विगत 2 वर्षों से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के। मिलना जुलना था इनके आपस में, बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे, बहुत सारी चीजें थी एक यंग ब्लड्स के बीच में। और इस महिला ने, इस लड़की ने मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन कुछ समय से सलमान इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहां शादी करेंगे मैं वहां शादी करूंगा। मेरी शादी के बाद तुमसे सारा संबंध जो है विच्छेद। प्यार में धोखा खाने वाली कुदरत ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और ठान लिया कि अगर कपिल मेरा नहीं हुआ तो किसी और का नहीं होगा। कुदरत ने जिस हाथ पर प्रेमी का नाम गुदवाया था उसी हाथ से कपिल को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तब जाकर प्यार के इस खौफनाक अंत का पर्दाफाश हो गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। इधर मिर्जापुर में कैश वैन गार्ड की हत्या कर लूटकांड को अंजाम देने के मामले में एसटीएफ की एंट्री हो गई है। 8 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। पुलिस कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और इसी के साथ इस लूटकांड और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एसटीएफ के हवाले ऑपरेशन मिर्जापुर। फिल्मी स्टाइल में हुई 35 लाख की लूट। सामने आई लुटेरे हत्यारों की तस्वीर। मंगलवार का दिन था। आम दिनों की तरह सड़क पर आवाजाही थी और एक्सिस बैंक के बाहर खड़ी एक कैश वैन से सिक्योरिटी कर्मचारी पैसा निकाल रहे थे ताकि इस पैसे को बैंक में जमा कराया जा सके। लेकिन अचानक 2 बाइक्स आकर रुकती हैं और शुरू हो जाती है धाएं धाएं। यूपी के मिर्जापुर में बेलतर नाम के इलाके में 35 लाख रुपए की लूट की वारदात पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। बैंक के कैश वैन गार्ड की हत्या कर लूटकांड की जांच की जिम्मेदारी अब एसटीएफ के हवाले कर दी गई है। 8 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। पुलिस कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश बिहार जाने वाले रास्तों पर चेकिंग हो रही है। अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही है। एडीजी वाराणसी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंगलवार के दिन 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जहां कैश वैन के सुरक्षा में लगे दोनों गार्ड्स को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई। एक गार्ड को एक के बाद एक 5 गोली लगी और वो मौके पर जान गंवा बैठा। वहीं एजेंसी के एक कर्मचारी और दूसरे गार्ड को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, एक हमारे यहाँ थाना कोतवाली कटरा में डंकिनगंज में एक एक्सिस बैंक के जस्ट सामने एक कैश वैन को लूटने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि 4 बदमाश जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर आते हैं और जो कैश वैन का गार्ड है और जो उसके अंदर 2 और लोग बैठे थे उन पर वो गोली चलाते हैं। चूँकि इन दोनों लोगों ने उनको रेसिस्टेंस ऑफर किया था तो उन्होंने इन पर गोली चलाई और तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया, जिसमें कि गार्ड की डेथ हो गई है। कैश वैन लूटकांड करने वाले बदमाशों की तस्वीरें भी सामने आ गई। यही नहीं, सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कैसे बदमाश बेधड़क बीच बाजार फायरिंग शुरू करते हैं। कैश वैन से पैसों से भरा बक्सा उठाते हैं और हथियार लहराते हुए भरे बाजार के बीच से फरार हो जाते हैं। सरेआम हुई इस वारदात से साफ हो गया है कि इन बदमाशों ने पहले से ही ठान लिया था कि जो भी बीच में आएगा उस पर फायरिंग कर देंगे। तमाम टीमें जो हैं वो इसमें लग गई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, सर्विलांस पर काम हो रहा है, मुखबिरों को एक्टिवेट कर दिया गया है
और पूरे रेंज की टीम, कई सारी टीमें जो हैं एक साथ इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कितना अमाउंट देखिए, अमाउंट के बारे में अभी कोई चीज़ पता नहीं चली है। हम लोग जो कैश वैन में जो लोग थे उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और जो बैंक के मैनेजर हैं उनसे भी बात की है। अभी किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं बताई है कि कितना पैसा इसमें। हालांकि कुछ ही देर बाद मंगलवार को ही पुलिस ने पास के एक इलाके से बदमाशों की बाइक्स और कैश ले जाने वाला खाली बक्सा बरामद कर लिया। फिलहाल अब मामले की कमान एसटीएफ ने संभाल ली है। इसी के साथ इस लूटकांड और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। एसटीएफ के साथ पुलिस की कई टीमें इस घटना के खुलासे में जुटी हुई है। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18, मिर्जापुर। कार में मिली खून से सनी हुई लाश, बज रहा था गाना, हाथ में था चाकू। आगरा में हाईवे के पास व्यापारी का गला कटा, शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या या आत्महत्या की आशंका पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कार में खून से सनी लाश, कातिल कौन? हाथ में था चाकू, बज रहा था गाना। हत्या या आत्महत्या, क्या है पहेली? आगरा में मोतीगंज के गल्ला व्यापारी मनु अग्रवाल की हाईवे किनारे कार में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आगरा में चावल के बड़े व्यापारी मनु अग्रवाल की लाश कार में मिलने से हड़कंप मच गया है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवारीजनों का कहना है ये सुसाइड है या फिर मर्डर, ये पुलिस जांच के बाद बताएगी। व्यापारी की गर्दन कटी हुई थी, एक हाथ में खून से सना चाकू लगा था। कार में तेज आवाज में डेक भी बज रहा था। घटना की जानकारी पर पुलिस और परिजन पहुंच गए। मामले में परिजन की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। गाड़ी जो ओनर है गाड़ी के अभी उनके परिजनों से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन में चल रहा था, ठीक, और आगे की अब हमने भी कार्रवाई की जा रही है। सीताराम लोनी कॉलोनी के रहने वाले मनु अग्रवाल अपनी क्रेटा कार लेकर दुकान से निकले थे। रात करीब 8:30 बजे के आसपास एतमादपुर पुलिस जब गश्त कर रही थी, तभी पुलिस कर्मियों ने हाईवे के सर्विस रोड किनारे पर क्रेटा कार खड़ी देखी तो जांच के लिए पहुंच गए। गाड़ी स्टार्ट थी, एसी डेक चल रहा था, लाइट भी जल रही थी। पुलिस ने देखा कि ड्राइविंग सीट पर बैठे मनु की गर्दन कटी है। मनु ने उल्टे हाथ में चाकू पकड़ रखा था। पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने बताया कि मनु मोतीगंज में कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से दाल चावल का व्यापार करते थे। काफी समय से मनु बीमार थे। डिप्रेशन में होने की वजह से इलाज भी चल रहा था, लेकिन कुछ दिन से वो दवाई भी नहीं खा रहे थे। इससे उनकी आत्महत्या करने की आशंका जाहिर की गई, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसा जो परिजनों का भी कहना है कि अब साथ में थे और साथ के क्रम में इलाज भी चल रहा था। हाथ में चाकू लग रहा है कि हो सकता है कि नाकारित किया, लेकिन पहले अन्य फैक्टरों को जांच किया, फिर आगे। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या सभी एंगल पर जांच कर रही है। कार की जांच डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेर नाग इलाके में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इसमें सेना के 2 अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली थी कि आतंकियों को एक जगह देखा गया है। इसके बाद आतंकवादियों की तलाश शुरू हो गई। सेना के कर्नल ने भी अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकियों पर हमला बोल दिया। इसमें आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए।
जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी भी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है। अनंतनाग मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं। सेना के कर्नल और मेजर इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी भी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 अफसर शहीद हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अनंतनाग मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हुए हैं। उनकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 अफसर शहीद हुए हैं। भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, डीएसपी हुमायूं भट्ट, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं 19 राष्ट्रीय राइफल के मेजर आशीष धोनेक शहीद हुए हैं। म्यूट कर देना एंकर का। भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा नुकसान हुआ है, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान की जान बचाने की खातिर स्निफर डॉग ने अपनी कुर्बानी दे दी। भारतीय सेना की जाबाज की कुर्बानी, सैनिक की जान बचाने के लिए दे दी जान। ये वही कैंट है जो इंडियन आर्मी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। आतंकियों के खात्मे के लिए न जाने कितनी बार कैंट ने सुरक्षा बलों की मदद की। कैंट सैनिकों की आंख और कान बनती थी। उनका इशारा मिलने पर जवान आतंकियों को ढेर करते थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मंगलवार को सुरक्षा बलों की आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने कैंट के हैंडलर जवान को निशाना बनाते हुए गोली चलाई, लेकिन गोली के सामने कैंट आ गई। बुलेट कैंट के सीने में जा घुसी और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। बाद में कैंट की जान चली गई। इस तरह जवान को बचाने की खातिर उसने अपना बलिदान दे दिया। कैंट आतंकियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी को आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी। इसी बीच आतंकियों की तरफ से दनादन गोलियां बरसाई गई। कैंट 6 साल की लेब्राडोर नस्ल की डॉग थी और कई सालों से भारतीय सेना को अपनी सेवा दे रही थी। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वीडियो एक ड्रिल का हिस्सा थी। वीडियो में कैंट एक घुसपैठिए की तलाश कर रही है। सैनिकों का एक ग्रुप जंगल के पास घनी झाड़ियों में उसका पीछा कर रहा है। इसी बीच कैंट घुसपैठिए का पता लगा लेती है और सैनिकों को झाड़ियों की तरफ से ले जाती है। घुसपैठिया बाहर निकलता है और कैंट जोर जोर से भौंकने लगती है। कैंट आतंकियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशनों में सेना की मदद करती थी, लेकिन उसके चले जाने से जवानों को उसकी कमी काफी खलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने 2 और फोन लॉन्च कर दिए हैं। क्या है इन आईफोन की खासियत, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के आईफोन की चर्चा हर किसी की जुबान पर होती है। एप्पल समय समय पर नए आईफोन मार्केट में उतारता आया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोगों में आईफोन के लिए काफी क्रेज देखा जाता है। अब एप्पल एक बार फिर नए आईफोन की सीरीज लेकर आ गया है। एप्पल ने अपने कस्टमरों के लिए आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया है। कंपनी के मुताबिक इसमें नए नए फीचर जोड़े गए हैं। अब इनकी कीमत भी जान लीजिए। कंपनी ने आईफोन 15 प्रो की जो कीमत है वो $999 रखी है, तो वहीं 15 प्रो मैक्स की जो कीमत है $1199 है। आईफोन 15 प्रो में जहां 6.1 इंच की
HRD डिस्प्ले दिखेगी तो वहीं आईफोन 15 प्रो मैक्स में 6.7 इंच की डिस्प्ले रखी गई है। दोनों आईफोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी बैटरी जिससे 100% रिसाइकल मटेरियल से तैयार किया गया है। इसकी जानकारी एप्पल के CEO टिम कुक ने भी दी है। iPhone impacts just about everything we do. They're with us all the time. And if you left either one at home, I bet you'd go back and get it. एप्पल ने आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स टाइटेनियम डिजाइन के साथ लॉन्च किया है। इसमें कस्टमाइज एक्शन बटन मिलेगा और नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट की फैसिलिटी मिलेगी। दोनों आईफोन 4 कलर्स में मिलेंगे, जिसमें ब्लैक टाइटेनियम, ब्लू टाइटेनियम, व्हाइट टाइटेनियम और नेचुरल टाइटेनियम शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक इस बार यूजर्स को USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट चार्जिंग के लिए भी मिलेगा, यानी फोन से लाइटनिंग पोर्ट को हटाया गया है। इनके कैमरे की बात करें तो इनके रियर पैनल में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन पोर्ट्रेट कैमरा मिलेगा, जो कि नाइट मोड में बेहतरीन फोटो क्लिक करता है। Steven Spielberg or someone like that make a movie about someone stranded on a desert island, because it will just never happen again, because the new iPhones have completely eliminated that possibility. Of all the new features that we're most excited about, especially while shooting on an iPhone, comes behind with the all-new camera on the iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max में एप्पल ने नया A17 Pro चिपसेट दिया है, जो गेमिंग के एक्सपीरियंस को अलग लेवल देता है। दावा यह है कि एप्पल नया A17 Pro चिपसेट दुनिया का सबसे तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।